योगेश म्हात्रे यांना विनंती आहे की आपण स्टेजशी संपर्क करावा. तो चलिए मैदान के अंदर चलते हैं. तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का, सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का स्वागत. आप देख रही है स्वर्गीय मनीष स्मृति ट्रॉफी 2024. पहले राउंड का आखिरी मुकाबला शुरुआत की गई. इनसाइड आउट ओवर द कवर का ये स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को चीरता हुआ निकल जाएगा सीमा रेखा पर. स्वैग से होगा स्वागत तो आएगा 4. हमारे साथ है डीजे ऑपरेटर के तौर पर. आधी रात का समय हो चुका है और आधी रात का समय यानी भाऊ ठोमरे इनका फेवरेट टाइम. स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन शुरुआत में आपको आते हुए नजर आएंगे. प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी सोनिया पाउशे. स्विच हिट, दुधारी तलवार का इस्तेमाल किया. लगी तो होंगे आबाद और करेंगे अपोजिशन को बर्बाद. यह दूसरी गेंद पर दूसरा चौका. दो गेंदों पर 2 चौके आई है. दिनेश पाटिल इस टीम के स्टार ऑलराउंडर, जिनके ऊपर किया जाएगा आक्रमण. स्वीप, पैडल स्वीप. गेंद और बैट का प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हुआ था. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद आपको ट्रैवल होते हुए नजर आएगी. सिंगल रन मैदान के अंदर कंप्लीट किया गया. सोनिया पाउशे और तेजस म्हात्रे ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी है नितलस की. जय हनुमान नितलस और यंगस्टर नारपोली, ये दोनों टीमों के बीच मैदान के अंदर ये लड़ाई आपको नजर आएगी, जिसमें टॉस जीता यंगस्टर नारपोली ने. फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का. 4 ओवर के मैच यानी 24 गेंदों का एक सत्र होगा. पिछला मुकाबला भी कमाल का रहा था, लेकिन इस ये मुकाबला भी कांटे की टक्कर भरा होगा, क्योंकि 2 बड़ी टीमें आमने सामने. हवा में उड़ाया, ये चिप शॉट है. कवर को क्लियर करना चाहती है, लेकिन शॉर्ट कवर पॉइंट पर कैच को कैरी किया जाएगा और पहला बड़ा झटका आता हुआ बल्लेबाज तेजस म्हात्रे. गोल्डन डक. तेजस म्हात्रे पहली गेंद फेस कर रहे थे अपने निजी पारी की. कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. एकदम बैट के स्टिकर पर बॉल कनेक्ट हुई थी और शॉर्ट कवर पॉइंट पर वो कमाल का कैच कैरी भी किया गया. नंबर 3 पर रवि काटे मैदान के अंदर आपको इन होते हुए नजर आएंगे. जय हनुमान नितलस रेड हॉट जर्सीज में मैदान के अंदर आपको इन एक्शन में नजर आएगी. तो येलो कलर की जर्सीज में खेलती हुई यंगस्टर नारपोली. पनवेल तहसील की ये 2 टीमें. घुमाकर मारने का प्रयास था. इनटू द बॉडी गेंद कांटेक्ट हुई. मिस टाइमिंग स्ट्रोक था. कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना. ये परिस्थिति को आपने देखा. अंपायर का मानना की होगी लेग बाइस. सिंगल यहां से आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी. मेन अंपायर के तौर पर शिवदास वाघमारे सर को आप देख रही है. उनके साथ हमारे जयदास पाटिल सर और संजय दिसले सर, ये हमारे तीनों ही ऑफिशियल अंपायर्स. अंपायर इज द सोल ऑफ क्रिकेट गेम, यानी अंपायर क्रिकेट खेल का आत्मा होते हैं, ऐसा हमेशा कहती है. और इनका रोल भी बहुत जरूरी. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है तीनों अंपायर्स ने, तो उनकी भी तारीफ करना बनता है. 10 बनेंगे स्कोर कार्ड पर. कदमों का इस्तेमाल किया. डांसिंग डाउन द ग्राउंड. मोबाइल का नेटवर्क, क्रिकेट का फुटवर्क, लेकिन अंपायर का मानना कि ये व्हाइट बॉल है. दिनेश पाटिल ने अच्छी रणनीति अपनाई थी. अगर बल्लेबाज स्टेप आउट करता है तो जितनी दूर उनसे आप गेंद डिलीवर करेंगे उतना अच्छा. लेकिन आपका कीपर लॉन्ग है. अगर कीपर लॉन्ग होता है, बैटर स्टेप आउट होते हैं, बाहर वाली गेंद आती है, तो स्टंपिंग का चांस बहुत कम होता है. और वही आपने देखा. ये व्हाइट बॉल जरूर है. 1 के साथ टोटल 11 के ऊपर आएगा.
कदमों का इस्तेमाल फिर एक बार था, बैकफुट पर गए, शरीर के करीब खेला। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे तो कमाल का था, एकदम शरीर के करीब स्लाइस किया बॉल को। सिंगल आपको आते हुए नजर आएगी और इससे एक रन के साथ P1 की पहले मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर का खेल होगा समाप्त। रन बनेंगे स्कोर कार्ड पर 12, 1 विकेट। ज्यादा समय नहीं है, टीम मीटिंग्स अगर आप लेंगे 3 ओवर के लिए 15 मिनट है कंपलसरी, और वो 15 मिनट के अंदर 3 ओवर पूरे होने बहुत जरूरी है। पहली ओवर के बाद रन बनी है स्कोर कार्ड पर 12, विकेट गंवाई है एक। सोनिया पाउशे इस टीम का कमाल का ये खिलाड़ी आपको नजर आएगा, लेकिन ये देखिए ऑन स्क्रीन पर ऑर्गेनाइजर्स हमारे देख सकते हैं, एक तरफ विघ्नेश कुरंगड़े, एक तरफ आप गौरव महात्रे को देखेंगे, एक तरफ आप कौस्तुभ को देखेंगे। 3 ये और मंच के ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ये सारे हुकुम के इक्के आप देख सकते हैं, जिन्होंने मेहनत ली, सारा यंग ब्रिगेड, युवा की हवा, और ये कमाल का आयोजन किया है स्वर्गीय मनीष इलेवन कांबे ने। बैकफुट पर जरूर, फ्रंट फुट से माफ कीजिएगा, खेलने का ये प्रयास जरूर था, थे बैकफुट पर ही, लेकिन उन्होंने फ्रंट फुट से अटेम्प्ट किया था। डॉट गेंद की आपको समाप्ति नजर आएगी। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी को लेकर आएंगे बॉलिंग ट्रैक के ऊपर गेंदबाज निर्भय मड़वी, बॉलिंग ट्रैक पर नजर आएंगे डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए। अक्रॉस द लाइन सफल होकर मारने का प्रयास था, यहां पर भी कांटेक्ट नहीं है। सोनिया पाउशे को भी खामोश किया गया, बल्ले के सहारे ये सिंगल रन जो मैदान के अंदर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। क्रिकेट का खेल कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। सोनिया पाउशे जिन्होंने परवेल तहसील में नहीं बल्कि रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में अपने खेल से अपने आप के नाम को रोशन किया, और इस मैच में शुरुआत में उन्होंने कमाल की थी 2 चौके के साथ, लेकिन उसके बाद सोनिया पाउशे को भी खामोश रखा है। क्रिकेट का खेल कब अपना रंग बदल दे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन रवि काटे क्या माइंडसेट होगा इस खिलाड़ी का, यह बात भी देखने लायक है। माइंडसेट क्लियर है, आएंगे अटैक करेंगे, बल्ला घुमाएंगे, रन बनाएंगे, यही माइंडसेट। लेकिन वो रन तभी बनेंगे जब बैट एंड बॉल का प्रॉपर कांटेक्ट होगा, जब आपकी टाइमिंग होगी अपने स्ट्रोक्स में, तभी वो बड़े हिट में आपको कामयाबी मिलेगी। ताकत प्लस टाइमिंग इक्वल टू सक्सेस एंड बिग शॉट्स, फॉर्मूला हमेशा बताया है। कदमों का इस्तेमाल फिर एक बार, लेकिन वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड लाइन के बाहर थी ये। अंपायर भाई फैला कर एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में बताया कि वाइड बॉल है ये। एक के साथ टोटल होगा इंक्रीज। 24 लाइव इवेंट जिनके द्वारा इस प्रतियोगिता का लाइव कवरेज यहां पर किया जा रहा है। 2 मैच आज जरूर जीते हैं अगर आप एफ ग्रुप की बात करेंगे तो, लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर देखिए रिवर्स मारने का प्रयास था 22 के तौर पर, लॉन्ग स्टॉप पर गेंद सीमा पार, चौका। चार रन इस गेंद के ऊपर आपको मिलते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। 22 के तौर पर ही सही, लेकिन जो रन चाहिए वो रन आ रही है बैटिंग करते हुए जर्मन निकलस के लिए। 18 के ऊपर आएगा टोटल, 18 का आंकड़ा आता है तो चेस मास्टर द किंग ऑफ क्रिकेट सर विराट कोहली इनकी याद आती है, लेकिन मैदान के अंदर लगाया बड़ा हिट, अल्लाह का तेरा धमाका मेरा, ये 6 रन। आक्रामक रवैया अपनाते हुए रवि बैकफुट पर गए थे, ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के करीब इस गेंद को फील्ड किया जाएगा। तब तक एक और सिंगल आपको आता हुआ दिखाई देगा। अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है। इस मुकाबले की चौथी गेंद पर विकेट गंवाया था इस टीम ने, लेकिन उसके बाद सोनिया पाउशे और रवि काटे की अच्छी पार्टनरशिप
2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त किया जाएगा। रन संख्या भरेगी स्कोर कार्ड पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए तीसरी ओवर, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आपको गेंदबाज नजर आएंगे। 12 गेंदों में 25 बनी है। आधी रात का ये समय, घड़ी का काटा 2:40 घड़ी के कांटे में आपको नजर आएंगे। आधी रात का समय हो चुका है, लेकिन मैदान के अंदर कमाल की टक्कर होगी। मैं बात कर रहा था कि आज जब ऐप ग्रुप की शुरुआत हमने की तो 2 मैचेस जीते मरियाई यंगस्टर केवाड़े ने, और उनकी टीम पहुंच चुकी है वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स में। यानी मरियाई यंगस्टर केवाड़े और आई टाके देवी रेसवाड़ी का मैच होगा क्वार्टर फाइनल का, तीसरे राउंड का, जो आखिरी रात में ठीक 6 बजे आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी के साथ ही साथ अगर आप इस ग्रुप की बात करेंगे, सी ग्रुप है आज, और सी ग्रुप में 2 मुकाबले जीतने के साथ देवा ग्रुप आवरे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुकी है। पिछला मुकाबला भी कमाल का रहा था, और उस मुकाबले को चेस कर सिद्धू 11 कैरियर ने उस जीत को हासिल किया, और यहाँ से जो जीतेगा उनके साथ अगले मैच में आपको बिल्कुल नजर आने वाला है। चलिए गेंदबाजी में निखिलेश पाटिल ओवर नंबर 3 को लेकर आपको तैयार नजर आएंगे। स्पीड अप मेंटेन रखिए, मैंने टाइम अलर्ट बताया था। 11 मिनट तो हो चुकी है, यानी 4 मिनट बाकी इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए। स्पीड अप मेंटेन करना जरूरी। जर्सी नंबर 21 शुरुआत करेंगे। पहली गेंद टॉप एज, बाहरी किनारा और नहीं मिलेगा भाग्य का सहारा। फर्स्ट स्लिप में किया जाएगा कैच को कैरी। रवि काटे की पारी का खात्मा, दूसरा विकेट। चलिए दूसरा विकेट आपको आता हुआ नजर आया तो नंबर 4 पर ओमकार पाटिल मैदान के अंदर आपको दाखिल होते हुए नजर आएंगे। जनमान नेतलस का एक और खतरनाक खिलाड़ी ओमकार पाटिल। लोअर फुल टॉस थी, ऑन द राइज, हल्के हाथों से पुश करो खुश रहो। इस रणनीति को अपनाया, दूसरे का प्रयास जरूर था, थोड़ा सा फिसले वहां पर। 1 रन के साथ आपको संतुष्टि यहां से नजर आएगी, और 1 के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ रन बनेंगे 26 रन। 26 का आंकड़ा और 2026 का साल कमाल का रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। आईपीएल जरूर शुरू हो चुकी है, जिसमें आरसीबी ने पहली मैच जीत के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन 2026 का साल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छा था। वर्ल्ड T20I का वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार हमने जीता, टोटल तीसरी बार, लेकिन लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली टीम बनी इंडियन क्रिकेट टीम। हिस्ट्री डिफीट, हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आई, और अच्छी शुरुआत जरूर हुई है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये शॉट देखिए आप, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ऑन द लूप देखो, ऑन द रिपीट देखो, खूबसूरती कम नहीं होगी। चौका आपको आता हुआ नजर आया। रन संख्या बनेगी स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। ओह, एक और बढ़िया स्ट्रोक, सुपला शॉट है ये। सर सूर्य कुमार यादव की याद दिलाई। सोनिया पावशे 24 कैरेट खरा सोना है ये। 1 और 4 रन। इंसान का उंगलियां देखकर उसकी
ताकत का अंदाजा नहीं लगाते। एक और बार, जिस दिन सिक्का उछलता है काटा भी मेरा, छापा भी मेरा, ये सोनिया पाउशे बताते हुए, लेकिन डीप फाइन लेग बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग आपको नजर आएगी। राज मस्कर इनके द्वारा रन बचाए अपने टीम के लिए। चाहे आपको बैटिंग मिले ना मिले, चाहे आपको बॉलिंग मिले ना मिले, फील्डिंग सभी को मिलती है और उसमें भी अगर अच्छा काम आप करते हैं तो आपकी टीम के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। और वही दिया राज मस्कर ने, रन बचाए तो 2 रन कंप्लीट भी किए जाएंगे। टोटल की बात करेंगे तो रन बनी है 36 स्कोर कार्ड के ऊपर। 36 का आंकड़ा, डेंजर फिगर ऑन द बोर्ड। एक गेंद बची है निकलेश पाटिल के इस ओवर नंबर 3 में। आखिरी गेंद का खेल बाकी, 9 गेंदें और 21 की पारी सोनिया पाउशे की। बल्ला घुमाया बैकफुट से, इनसाइड आउट मरीन ड्राइव से खूबसूरत लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। सोनिया पाउशे का ये चौका, 4 3 ओवर का खेल हुआ, रन भरी है स्कोर कार्ड पर 40, विकेट गवाई गई है 2, लेकिन सोनिया पाउशे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे विकेट हमारे पास रहे या चाहे विकेट जाए, मैं अपना इंटेंट नहीं बदलूंगा, अपना अंदाज नहीं बदलूंगा। 10 गेंदे 25 रनों की नायाब पारी, 1 मैन आर्मी, दाने दाने पर खाने वाले का नाम, हर एक रन पर सोनिया पाउशे का नाम लिखा है। कमाल से करता हुआ ये खिलाड़ी, रोकना नामुमकिन इस खिलाड़ी को। ऑन स्क्रीन पर आप इस खिलाड़ी को देख सकते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, लेकिन ओमकार पाटिल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, मिलकर रन बनाना, तभी बात बन सकती है। लेकिन आखिरी ओवर की जिम्मेदारी बॉलिंग ट्रैक पर नितेश पाटिल, एक और टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम के जो आपको गेंदबाजी ट्रैक पर नजर आएंगे। यंगस्टर नारपोली को एक अच्छे ओवर की जरूरत होगी। घुमाया था बल्ला, आएगी डॉट की, नहीं था कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई द बॉल इज रिमेन डॉट। एक और डॉट गेंद की समाप्ति है। बढ़िया शुरुआत की नितेश पाटिल, इस साल 40 गांव प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था नितेश ने। बल्ला यहां से भी घूमा है, इनटू द बॉडी कांटेक्ट हुई, रन चुराने का प्रयास था, आंखों के नीचे से काजल चुराया और फील्डर के हाथ से सिंगल चुराया। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में अगर आप चोरी करते हैं तो आपको फटके मिलेंगे, लेकिन क्रिकेट में चोरी करते हैं तो शाबाशी मिलती है। ये रनों की चोरी करना बहुत जरूरी। एक रन चुराया भी, 41 के ऊपर आता हुआ टोटल। हालांकि रन वो 22 के तौर पर जरूर है, यानी टीम के खाते में जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सोनिया पाउशे के पास वो स्ट्राइक आ चुकी है। नितेश पाटिल इस सीजन में अच्छे फॉर्म में चल रहा है ये खिलाड़ी, सामने सोनिया पाउशे, एक और टैलेंटेड धुरंधर खिलाड़ी। कौन मारेगा बाजी? ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल हो सकता है, क्योंकि सोनिया पाउशे के सामने नितेश पाटिल इस मैच में आपको नजर आएंगे। चलिए, 41 पर आएगा टोटल। स्पीड अप मेंटेन करने की बात मैंने की थी, मेंटेन भी कीजिएगा। जर्सी नंबर 18 नितेश, डंडी गोल। मैंने बताया था ये नितेश पाटिल तेज तर्रार है, फॉर्म में है और अपने फॉर्म को दिखाया। डंडी गोल, बैटर आउट। मैदान के अंदर गेंदबाज की रेंज अच्छी है, इनटू द विकेट हिट हुई 10 गेंदों पर 24 की नायाब पारी खेलने के बाद डगआउट में लौटी है सोनिया पाउशे। लेकिन आधी रात होने के बावजूद भाऊ ठुमरे, इनकी रेंज भी अच्छी है। डीजे में ऑन द पॉइंट उन्होंने गाना जरूर बजाया, लेकिन अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी। पहली पारी में नितेश पाटिल हमेशा डेथ ओवर फेंकते हुए हमें नजर आते हैं यंगस्टर नारपोली की तरफ से। सारे युवा खिलाड़ी इस टीम में, नाम भी इनका यंग स्टार है, और नितेश पाटिल जैसा स्टार जो इस सीजन में बहुत चमकता हुआ इस टीम के लिए।
एक और बार बेट किया, ये क्लास है नितेश पाटिल का, क्या बात है भाई। गेंदबाज का कारनामा बल्लेबाज का पंचनामा होता हुआ खामोश रखा है। ये उंगलियों पर नचाने वाली गेंदबाजी रिव्यू लिया गया व्हाइट बॉल के लिए बैटिंग टीम द्वारा। चलिए तीसरे अंपायर ऑन स्क्रीन पर चेक करेंगे। फेयर बॉल, फेयर बॉल का डिसीजन आएगा तीसरे अंपायर के द्वारा, यानी रिव्यू आपने गवाया है। दोबारा इस इनिंग में आपको रिव्यू लेने का मौका नहीं मिलेगा। ऑन द स्क्रीन भी देख सकते हैं, टप्पा खाने के बाद एकदम अंदर से वो गेंद बाहर की तरफ कट होती हुई नजर आई। तीसरे अंपायर ने चेक किया, बताया फेयर बॉल। एक और बार वही कटर बॉल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार रफ्तार तेज गेंद पर स्टंप लाइन के ऊपर से गेंद निकल जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। वापसी करते हुए यंगस्टर नारपोली की टीम, जब आपके ऊपर होती है वार तो आपको करना पड़ता है पलटवार। इस टीम ने किया आखिरी ओवर में। आखिरी गेंद ऑन साइड पर, बारी बारी सबकी बारी, आता अली माझी बारी, ये 6 रन। पहली पारी का खेल मैदान के अंदर आपको समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जय हनुमान नेतलस के सामने यंगस्टर नारपोली की ये बैटल चल रही है। रन संख्या बढ़ाई गई बैटिंग करने का आमंत्रण कबूलने के बाद। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 24 गेंदें और यंगस्टर नारपोली के सामने 48 का टारगेट सेटल किया जाएगा। 12.00 का रिक्वायर रन रेट, 24 गेंदों में 48 रन। कल्पेश मस्कर, दिनेश पाटिल की ये टीम क्या इस मुकाबले को जीतने की ताकत रखती है? क्या ये रन चेस पूरा होगा या अधूरा रहेगा? कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर, ये दूसरी पारी में पता चलेगा। लेकिन उसका आंखों देखा हाल सुनने के लिए चलेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, राइजिंग स्टार थे, अब वो स्टार कमेंटेटर हो चुके हैं, हमारे जिगरी दोस्त शुभम म्हात्रे सर। इनकी आवाज को सुनेंगे। थैंक यू। थँक्यू सो मच मानस. मयूर गुरंगले आमचे एम के इकडे आलेत, त्यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष आणि मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि त्यांना ही विनंती आहे की यावं व्यासपीठावरती. चला थोडं स्पीडअप बसू द्या. नारपोली संघ लगेच बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये मात्र पाठवायचे आहेत. यस, फटाके वाजवलेत आणि पूर्णपणे धूर मात्र त्याचा मैदानाच्या चौफेर आपल्याला पाहायला मिळालाय.
हॅलो. चला वेलकम बॅक. स्वर्गीय मनीष शिलेवन क्रिकेट संघ कांबे आयोजित मनीष मूर्ती चषक 2026 ची स्पर्धा आणि वेलकम बॅक जमलेल्या तमाम खेळाडूंचं, क्रीडा रसिकांचं आणि व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचं सहर्ष आणि हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये आम्ही मात्र करतोय. आणि सेकंड हाफला दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात मात्र होईल. यंगस्टार नारपोली आणि जय नितलस अशी काटेकी टक्कर मात्र पाहायला मिळतीये. 24 बॉल 48 समीकरण, पहिलाच बॉल आहे. इकडे मात्र कल्पेश मस्कर आणि नितेश पाटील ही दोन विस्फोटक फलंदाजाची जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये यंगस्टार नारपोली या संघाची. पहिला बॉल मात्र डॉट पाहायला मिळालाय. सोन्या पावशे हा तेज तरार आणि त्याचबरोबर जय नितलस टीमचा ट्रम्प कार्ड हुकमी एक्का मात्र आता गोलंदाजीच्या मार्कवरती दाखल झालाय. सोन्याच्या बॅटमधून पहिल्या मध्ये आपण बघितलं तर मग चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. 24 धावा बनवले होता. वॉट शॉट, कडक कडक हिट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पलीकडे. भाऊ डीजे भाऊ देखील आता रंगात आलेत. जशी जशी मध्यरात्रीला सुरुवात, डीजे भाऊचे देखील अगदी ट्रेंडिंग सॉन्ग मात्र वाजवले जात आहेत. यावेळेस मात्र चांगली गोलंदाजी, शरीराचा वेध घेणारा बॉल होता. कल्पेश मस्कर स्ट्राईक एंड वरती आपण बघतोय. थोडासा शॉर्ट बॉल आला, लेट आला, त्यामुळे पिक करू शकले नाहीयेत. यावेळेस मात्र डॉट बॉलची सांगता. 48 धावा 24 बॉल वरती करायच्या होत्या. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 12.00चा रन रेट मेंटेन ठेवायचा आहे. आणि इकडे मात्र 3 मध्ये 4 धावा आल्यात. पॉवर प्लेचं षटक आहे. ओव्हर द विकेट सोन्या. जड मध्ये बॉल टाकलाय. क्रॉस बाटनं मारण्याचा प्रयत्न. एकच सिंगल पेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. चांगला गोलंदाज, अगदी टीमचा ट्रम्प कार्ड. 4 मध्ये फक्त 5च धावा खर्च केल्यात. आणि आता नितेश पाटील आपल्याला मात्र स्ट्राईक एंड वरती इकडे पाहायला मिळेल. दिनेश पाटील आज मात्र थोडंसं लेट येताना आपण बघू शकता. टीम प्लॅनिंग नेहमी आघाडीला दिनेश पाटीलला आपण पाहत असतो. आज मात्र थोडं मागे थांबलाय. नितेश शॉर्ट बॉल होता, इकडे मात्र मागे चालला होता. शॉर्ट फाईन लेगकडे बॉल अडवला, स्टॉप केलाय. आणि धाव मात्र एक सिंगल. आणि सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या मात्र 6 वरती पोहोचली आहे. 6 धावा विदाउट विकेट. संत आणि सावध सुरुवात या षटकातील. मात्र शेवटचा अंतिमचा एक बॉल बाकी आहे. एक बॉल मात्र बाकी आहे. किती धावा इकडे बनवल्या जातील ते पाहणं मात्र गरजेचं आहे. स्ट्रेट हिट, सरळ पाठ ड्राईव्ह केला, विकेट एरिया. बॉल चालाय सीमा रेषा पार. शेवट गोड करणारा लास्ट बॉल वरती कल्पेश मस्करच्या पाठमधून हा चौकार. चला पहिलं षटक संपलंय. 10 धावा धावफलक्यावरती. गोलंदाज युवराज सांगडे आलाय गोलंदाजीच्या मार्कवरती जय नितलस टीम कडून. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा आल्यात. शेवट थोडासा गोड झालाय. 5 बॉल वरती 6 धावा होत्या, त्यामुळे प्रेशर थोडासा वाढल्यासारखा वाटत होता. परंतु शेवटच्या बॉलला कल्पेशनं जो चौकार लगावला होता, अगदी चांगला फटका. युवराज सांगडे राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
पहिलाच बॉल पायात टाकलाय, लावली अपील, फिंगर वरती झालेत, फलंदाज बाद. पहिला धक्का मात्र यंगस्टर नारपोली संघाला खेळाडू नितेश पाटील बॅक टू द डगआउट. डीजे भाऊचा नादच नाहीये, कडक डीजे ऑपरेटर. इकडे मात्र विकेट, महत्वाचा फलंदाज बाद झाला नितेश. यंदाच्या सीझन मध्ये नितेश मात्र चांगल्या फॉर्म मध्ये. नितेशची महत्वाची विकेट, भरपूर फरक पडेल या विकेटचा नारपोली टीमला. आणि नवीन बॅट्समन मात्र आता दिनेश पाटील, टीमचा प्रमुख खेळाडू, टीमचं अस्त्र आणि शस्त्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. टीमची रन मशीन, टीमचा हुकमी एक्का. मी मगाशी सांगितलं टीम प्लॅनिंग नुसार दिनेश पाटील थोडासा मागे राहिलाय आणि आता भरपूरदा दिनेश पाटील सलामीसाठी येताना आपण देखील पाहिलंय. आता मात्र संघाला मोठ्या इनिंगची गरज आहे. ती इनिंग साकारली जाईल का ते पाहणं मात्र गरजेचं आहे. 17 बॉल 38 धावसंख्येची गरज प्रत्येक षटकामध्ये इक्वेशन पाहायला मिळालं तर मग लगभग 15-14च्या रन रेटनं या धावा मात्र उसूल करायच्या आहेत. मैदानावरती हे आव्हान कठीण नाहीये. एकदा बॅट तळपली तर मग कुठलाही चेस हा सक्सेसफुल चेस मात्र होऊ शकतोय. राईट मोर द विकेट. इकडे मात्र बॉल तयार झालाय. चला थोडं स्पीडअप करा. 17 बॉल 38ची मात्र गरज. हा चेंडू युवराज, हो शॉर्ट पिच बॉल होता, प्रॉपर बॅटच्या रडार मध्ये मात्र आला नाहीये. हा डॉट बॉल मात्र पडला जातोय. चांगली गोलंदाजी व्हेरिएशन आहे गोलंदाज युवराज सांगडे या गोलंदाजाकडे. तर पहिला चेंडू नितेश साठी फुल लेनचा फेकला. या चेंडूवरती लेन थोडीशी मागे खेचून टाकली आणि यानंतर कशी गोलंदाजी होईल. 2 डॉट बॉल आलेत. तिसरा बॉल, ओ यावेळेस शफल झाले, बॅकवर्ड स्कोर लाईक. बॉलला धाडलंय सीमारेषा पलीकडे. वेलकम 6, पहिला षटकार दिनेश पाटील. इक्वेशन सहज आणि सोपं केलं जाते मैदानाच्या आतमध्ये. 15 मध्ये आता 32 धावांची मात्र गरज. 15-32 समीकरण. 3 महत्वाचे बॉल मात्र बाकी आहेत. युवराज सांगडेवरती आक्रमण झालंय. शांत बसणारा खेळाडू नाहीये दिनेश. बॉल तयार, हो स्विच इट. संपर्क होता परंतु चांगली फिल्डिंग तिकडे पाहायला मिळते. थोडीशी मिस्टेक झाली असती तर मग धावा मिळण्याची चान्स होती, परंतु गुड फिल्डिंग. चांगला स्टॉप दिलाय बॉलला. डॉट बॉल मात्र येतोय. 14 चेंडू आणि 32 धावांची मात्र गरज. चौदा 32 आहेत. शफल झाल्यावर थोडंच पद्धतीने हा फटका पाहायला मिळालाय. लॉंग लेग, लॉंग चेस होता. चांगले प्रयत्न तिकडे पाहायला मिळतात. फिल्डर अश्विन मात्र फिल्डर होते. दूरवरचा प्रवास होता आणि काय धावत गेले. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता. बाउंड्री लाईनच्या जवळ, ओ चांगली फिल्डिंग. धावा वाचवल्यात. 3 ते 4 धावा अश्विन या फिल्डरना मात्र सेव्ह केल्यात. एकच सिंगल धाव या चेंडूवरती मात्र मिळते. धावसंख्या 17. 13 चेंडू आणि 31 धावसंख्येची मात्र गरज. कल्पेश मस्कर स्ट्राईक एंड वरती. लीडिंग एज, अनदर विकेट गॉन. दुसरा खेळाडू तंबू मध्ये परतलाय. तो फलंदाजी करणारा यंगस्टर नारपोली संघाचा.
चला मॅच ऑन 12 मध्ये 31 आणि गोलंदाजीच्या मार्कवरती ओमकार पाटील. दिनेश पाटील आणि ओमकार पाटील महत्वाचा बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये मात्र आपण बघतोय. अतिश मस्कर आला नवीन खेळाडू 17 वरती 2 विकेट्स 12 मध्ये 31 धावा मात्र चेस करायचे. व्हेरी फर्स्ट बॉल पहिलाच बॉल दिनेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दमदार षटकार. जबरदस्त प्रहार. पिक्चर अभी बाकी है हे सांगत असताना दिनेश पाटील खेळाडू ठोकतो षटकार. धावसंख्या झाली 23. 11 बॉल आणि आता 25 धावसंख्येची मात्र गरज. दिनेश पाटील जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये उभा आहे तोपर्यंत अशा पल्लवित असतील तर फलंदाजी करणाऱ्या यंगस्टार नारपोल या संघाच्या महत्वाचा खेळाडू आहे. महत्वाची विकेट. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. वॉट शॉट सक्सेसफुल ठरेल का? बॉल सीमारेषा पलीकडे जाता जाता अडवला जातोय. गुड फिल्डिंग. चांगले प्रयत्न दाखवलेत. युवराज सांगडे होते. लॉंग चेस होता. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलेला फटका अडवणं तेवढा सोपाही नव्हता परंतु चांगली फिल्डिंगचं कमिटमेंट दाखवलंय. 2 धावा आपल्या टीमसाठी मात्र वाचवल्यात. धावसंख्या मात्र 25 वरती पोहोचेल. 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 23 धावसंख्येची इथे मात्र गरज. 10-23 इक्वेशन. 6 मध्ये 15 धावा दिनेश पाटीलला मात्र बनवल्यात. हा ही रिव्हर्स आता सक्सेस मिळेल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्विच हिटचा हा स्वीट हिट. चौकार. 4 धावा. सूरज मात्रे मात्र आता मैदानावरती दाखल झालेत सामना जवळून पाहण्यासाठी. क्लोज मॅच आहे त्यामुळे आता खाली उतरलेत ते. धावसंख्या 29. 9 मध्ये 19. 9 चेंडू आणि 19 धावा. ओ रिव्हर्स मारला. टॉपेज. काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये. ज्या विकेटची गरज होती ती विकेट. फलंदाज दिनेश पाटील back to the pavilion. फलंदाज इथे मात्र बाद झालाय दिनेश पाटील. हॅलो 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 चेक. हॅलो चेक. क्रॉस द बॅटना चांगला फटका इकडे पाहायला मिळाला. झेलची संधी
आणि बॉल मात्र सीमारेषा पलीकडे. थोडीशी खराब फिल्डिंग आणि हा चौकार फलंदाज आतिश मस्करच्या बॅटमधून. सहा चेंडू आणि 13 धावसंख्येची इथे मात्र गरज. क्लोज मॅच, चांगली लढत मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. धावसंख्या झाली ती 35. 3 विकेट्स गेल्यात. निखिलेश पाटील, आतिश मस्कर दोन्ही नवीन खेळाडू आता मैदानाच्या आतमध्ये. मात्र 48 धावसंख्येचा चेस आहे. 6 मध्ये 13 धावा. रवी काटे हे बॉलर बॉलिंग मार्क वरती आले. जुने दांते खेळाडू आहेत. शॉर्ट पिच बॉल बिलकुल पिक करता आला नाहीये. फलंदाज बाद. 1 मोर विकेट डाऊन. चौथा धक्का यंगस्टर नारपोली टीमला मात्र बसलाय. नवीन बॅट्समन मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील. निर्भय मडवी. 5 बॉल आणि 13. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम. अशा वेळेला मग एकात दुसरा मोठा फटका हवा आहे तो नारपोली टीमला. नवीन खेळाडू निर्भय मडवी स्ट्राईक एंड वरती. रवी काटे बॉल तयार आहेत. निर्भय यावेळेस मात्र लॉंग ऑन कडे खेचण्याचा प्रयत्न. रन्स मात्र एक सिंगल. सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या मात्र 36 वरती पोहोचली आहे. 4-12 हे इक्वेशन मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. 4 मध्ये 12 धावा. निखिलेश पाटील कशी फलंदाजी होईल. ओहो, दांडी 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 गुल. फलंदाज बाद. महत्वाच्या क्षणाला इकडे मात्र यष्टा उद्ध्वस्त केल्यात. रवी काटे यांनी महत्वाची विकेट मिळवली आहे. निखिलेश पाटील बॅक टू दी पवेलियन. एक धावसंख्येची पॅनल्टी इथे मात्र नारपोली टीमला लागली आहे. कारण ती लाईन आपण आखली आहे ना. जो खेळाडू बाद होईल तो आणि नवीन जाणार खेळाडू क्रॉस व्हायला पाहिजे, परंतु तसं झालं नाहीये. बाद होणारा खेळाडू अगोदर लाईन क्रॉस केली आहे. त्यामुळे एका धावेची पॅनल्टी. कडक नियम आहेत. चांगली स्पर्धा आहे. स्पर्धेमध्ये चांगले नियम आहेत. त्या नियमांची अंमलबजावणी या स्पर्धेमध्ये मात्र आपण बघतोय. आणि इक्वेशन आता बदलताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 चेंडू आणि 13 धावसंख्येची इथे मात्र गरज. 3-13 कोणत्या संघाचे होणार. ओ, गुड बॉलिंग. चांगला चेंडू हाताळलाय. डॉट बॉल आलाय. निर्धाव चेंडू. आणि आता मात्र 2 मध्ये 13 धावसंख्येची गरज. फक्त लिगल बॉल फेकायचे आहेत. कारण
कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम. 2 मध्ये 2 षटकार जरी आले तरी ही सामना गमवावा लागू शकतोय. 1 more डॉट बॉल. रवी काटे जबरदस्त गोलंदाजी, लेजंड खेळाडू आहेत नितलस टीमचे. आज मात्र अनुभव पूर्णपणे पणाला लावत असताना गोलंदाजी केली आहे. 1 मध्ये आता 13ची गरज. तर टॉस साठी या. ओ लॉफ्ट केलाय, वी शेप बॉल सीमारेषा पलीकडे. हा षटकार, परंतु 6 धावा संख्येने हा सामना मात्र नारपोली टीमला गमवावा लागलाय. आणि इकडे नितलस टीम सामना मात्र जिंकलाय. वेल प्लेड आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. टॉस साठी या. चला मॅन ऑफ द मॅच कडे जाऊया. मॅन ऑफ द मॅच मात्र ठरलाय. यस 24 धावा ज्याने पहिल्या इनिंग मध्ये मात्र बनव